संपूर्ण केंद्रीय कर्मचारियों व राज्य कर्मचारियों के भविष्य को संवारने के लिए तथा बुढ़ापे को सुरक्षित करने के उद्देश्य से नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन के महामंत्री डॉक्टर एम राघवैया चेयरमैन नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन ने नई पेंशन स्कीम को रखकर पुरानी पेंशन स्कीम को पुनः लागू कराने आदि अन्य मांगों को लेकर यह फैसला लिया कि संपूर्ण भारतवर्ष में दिनांक 8 जनवरी 2024 से 11 जनवरी 2024 तक शाखा मंडल स्तर पर क्रमिक अनशन किया जाएगा, ताकि कर्मचारी विरोधी इस सरकार की कुंभकर्णी नींद को तोड़ा जा सके। इसी कड़ी में कैरेज वर्कशॉप आलमबाग लखनऊ के गेट पर क्रमिक अनशन यूआरएमयू की आलमबाग वर्कशॉप शाखा, विद्युत शाखा तथा भंडार शाखा द्वारा संचालित किया जा रहा है। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन जो संस्था है, उसने मजदूर विरोधी सरकार को जगाने के लिए, कर्मचारी हितों की रक्षा के लिए ये एक आह्वान किया कि 4 दिन का क्रमिक अनशन, ये 8 जनवरी से और आज 11 जनवरी तक का यहाँ हम लोगों को सभी शाखाओं को अपने अपने स्तर पर करना था। कल दिनांक 12 को हम सभी को दिल्ली भी जाना है और ये सब का मेन मुद्दा हमारे जो पूरे सभी का है, जो न्यू पेंशन स्कीम सरकार ने लागू कर दी है, उसको खत्म करके पहले की तरीके से पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। कोविड काल में सरकार ने हमारी डीए की जो 3 किस्तें फ्रीज कर दी गई थी, जबकि उसका डेटा हम नहीं, गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं कि उस कोविड काल में हमारे रेल के साथियों ने कहीं भी ट्रेन को न रुकने दिया, माल ढुलाई, हर चीज़ों को उन्होंने इतनी स्मूथता से चलाया कि उस दौरान हमारे कुल 1952 कर्मचारी जो ऑन रिकॉर्ड है, ऑफ रिकॉर्ड तो हमारे और भी साथी एक्सपायर हो गए थे उस समय, 1952 आदमी का रिकॉर्ड है कि उन लोगों की शहादत उस समय हुई थी। सरकार का आंकड़ा था कि डेली कम से कम 1000 एम्प्लॉय हमारा उसमें कोविड से इन्फेक्शन खा रहा था। उसके बावजूद जब हम लोगों ने रेल नहीं बंद की, देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, सामग्री पहुंचाने के लिए, खाना पानी हर जगह इधर से उधर पहुंचाने के लिए जब हम लोगों ने अपना पूरा समय दिया, तो कम से कम हमारा जो डीए फ्रीज किया है वो उसको रिलीज करें। तीसरी हमारी डिमांड है, जो हर 10 साल पर वेतन आयोग हम लोगों का पे होता था, अभी तक 2026 में हमारा वेतन आयोग ड्यू है। अभी तक गवर्नमेंट ने 8वां वेतन आयोग न बैठाया, न वेज रिव्यू कमेटी बैठाई, तो वो भी हमारी एक डिमांड है, क्योंकि उसमें भी सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, 2 साल 3 साल समय उसमें लग जाता है वेज रिव्यू कमेटी में। तो हम लोगों की ये डिमांड है कि कर्मचारी की इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाए, और अगर नहीं मानती है गवर्नमेंट तो जैसा हम लोगों का ऊपर के नेताओं का आदेश होगा, चाहे वो जैसे 3 दिन 4 दिन की हड़ताल हम लोगों ने यहाँ करी, कल दिल्ली में हम लोगों का प्रदर्शन है, उसके बाद वहीं पर आगे की रणनीति तय होगी, वो जैसा निर्देश देंगे उसी पर हम लोग आगे फॉलो करेंगे। क्या सरकार का कहना है कि एनपीएस जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं लोग? हमारा ये कहना है कि सरकार को अगर एनपीएस नहीं समझ पा रहे हैं तो सरकार में जो मंत्री सांसद ये अपनी पेंशन ले रहे हैं वो अपनी पेंशन बंद करें, वो भी नई पेंशन में आ जाएं, क्योंकि जब खुद आदमी एहसास करेगा तभी दूसरे का दर्द उसको महसूस होगा। दूसरी चीज है कि पहले हम लोग कुछ दिन समझ नहीं पाए, जैसे आज सरकार कह रही है, अब एहसास हुआ कि न्यू पेंशन स्कीम बहुत ही खराब है। दूसरी चीज है कि इनकी पॉलिसी ये है कि आगे 6-6 महीने में रिटायरमेंट करेंगे, तो उसमें ये होगा कि आज अगर ये 6 महीने जब रिटायरमेंट जून और दिसंबर में करेंगे तो उस समय ये शेयर डाउन कर देंगे और जो बेनिफिट हैं वो उतने न मिलके एम्प्लॉइयों को बहुत कम मिलेंगे। दूसरी चीज है कि न्यू पेंशन में कोई भी पीपीओ नहीं मिलता, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम में पीपीओ मिलता है, वो पेंशन पे ऑर्डर होता है, उसमें कोई पीपीओ नहीं मिलता और न्यू पेंशन के साथ साथ डीए भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम लोग ओल्ड पेंशन की मांग कर रहे हैं और ओल्ड पेंशन के लिए ही, बेसिकली ओल्ड पेंशन के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो 24 के चुनाव नजदीक है, अगर मांगे नहीं पूरी होती हैं तो किस तरीके से? तो 24 के चुनाव के बारे में हमारा ये कहना है कि हम चूंकि केंद्र की यूनियन में भी हैं, तो हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है कि जो सरकार या जो पार्टी ओल्ड पेंशन की बात करेगी, हम लोग परिवार सहित और जो दोस्त और व्यवहारियों को भी हम कर सकते हैं कि
जो पेंशन की बात करेगी उसी को वोट कराएंगे। हमें किसी बीजेपी या कांग्रेस या सपा या बसपा से कोई परहेज नहीं है। हम अपनी जो हमारी पेंशन की बात करेगी उसी को वोट कराएंगे परिवार सहित। नाम और परिचय के साथ बताइए, क्या समस्या है जो आपको धरने पर बैठी? जी, मेरा नाम श्री श्रुति पांडे है। मैं आलमबाग स्टोर में कार्यरत हूँ और यूआरएमयू में असिस्टेंट ब्रांच सेक्रेटरी भी हूँ। हम लोग 4 दिनों से क्रमिक अनशन हड़ताल कर रहे हैं और हमारे 3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है एनपीएस को हटाना और ओपीएस को लाना। दूसरा मुद्दा है जो कोरोना काल में हमें डीए नहीं मिला वो, और तीसरा मुद्दा है कि हम पे कमीशन चाहते हैं कि दोबारा बैठे, फिर से बैठे जैसे हर 10 साल पे बैठती है, और हमें वो पैसा कमीशन का लाभ मिले। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल सही बात है कि पुरुषों की तादाद ज़्यादा रहती है, पर हम महिला भी महिला शक्ति है और हम भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। पूरे दिन बैठेंगे और इस चीज़ का विरोध करेंगे, एनपीएस का विरोध करेंगे। और सरकार से मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से हमारी सरकार मोदी जी भगवान श्री राम को इतने सालों बाद इतनी सम्मान के साथ, इतने धूमधाम के साथ लेकर आ रही है, इसी के साथ हम महिलाओं के लिए, हम पूरे रेलवे कर्मचारियों के लिए वो ओपीएस को भी वापस लेकर आए। हमें ये एक उपहार स्वरूप, ये दूसरा उपहार इस साल हमको दे। और बिल्कुल सही बात है कि 2024 में इलेक्शंस हैं और इसी पर ही हम अपने वोटों का चुनाव करेंगे कि हमें किसे वोट देना है। जो सरकार, जो पार्टी हमारे हित में होगी, हम उसे ही चुनेंगे। धन्यवाद। एनएफआईआर जिंदाबाद, एनएफआईआर जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, युवा साथी जिंदाबाद, युवा साथी जिंदाबाद, युवा साथी जिंदाबाद, सारे साथी जिंदाबाद।